फिर गुरु गोविंद सिंह के दसम ग्रंथ पर इन्होंने एक और आरोप लगाया कि ये जो वाणी है ये गुरु ग्रंथ साहब की दसम ग्रंथ दसम गुरु की वाणी नहीं है। ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा जो इसमें पद हैं वो राम और कृष्ण नाम के दो कवि हैं, क्योंकि जैसा करम कह रहे थे कि गुरु दशम गुरु ग्रंथ जो है ये ब्रज भाषा में है। सिर्फ जफ़रनामा फ़ारसी में है 50 पेज की, वार भगवती जी वो 50 पेज जो है वो पंजाबी में है, बाकी सब क्योंकि उस ज़माने में ब्रज भाषा सारे हिंदुस्तान की लिंगुआ फ्रैंका थी, पूर्ण भाषा। दक्षिण तक जो ये साहित्य रचा गया है उच्च साहित्य, जिसको हम कह सकते हैं उच्च कोटि का साहित्य, बढ़िया साहित्य, वो ब्रज भाषा में ही रचा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह के वो लोग ये कहते हैं कि वो जो ब्रज भाषा के कवि थे, राम और श्याम, सारी कविता उनकी लिखी हुई है। दसम ग्रंथ ने, ये दसम ग्रंथ में गुरु दशमेश गुरु की वाणी नहीं है। लेकिन जो उसके समर्थक थे, जो कहते थे जी हमारे गुरु ग्रंथ को मत हटाओ, जब ये हटाने लगे थे उन्होंने कहा कि देखो अपने मन में एक बात धारण करो कि जो आदि ग्रंथ है गुरु नानक देव जी का, उसमें भी गुरु नानक देव जी की वाणी नहीं है वाणी थोड़ी सी, लेकिन उसमें किसने 40 आदमियों की, सबके नाम तो अब तो ले नहीं सकते क्योंकि हमने शुरू में ही बात कर दिया था। उसमें कबीर की वाणी है, रविदास की वाणी है, धन्ना की वाणी है, नामदेव की वाणी है, नामदेव के सारे वहाँ दक्षिण में बैठे थे, तो इस तरह भक्तों की वाणी है, संतों की वाणी है, तो इस तरह से 40 लोगों की वाणी उसके है। और इसमें अगर 10वें गुरु ने भी यही काम किया कि जहाँ जहाँ उनको ऐसी वाणी मिल गई जो निराकार का वर्णन करने वाली वाणी है, उसको इकट्ठा करके अगर ले आए तो इसमें उन्होंने उसमें कोई अंतर नहीं किया। जैसे प्रथम ग्रंथ में है, आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ को सारे को पढ़ो तो उसमें सारे में क्या मिलेगा, यहाँ कबीर की वाणी आ गई। जिस चीज़ पर आधार किया उन्होंने कि हमने सारे देश से जात पात मिटानी है, वो कबीर का फंद है। इसी तरह से नामदेव की बहुत वाणी है, गुरु रविदास जी की बहुत वाणी है, और भक्तों की बहुत वाणी है उसमें। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी अकेले गुरु नानक देव जी की वाणी नहीं है, अन्य संतों और भक्तों की वाणी है, जिसका अनुमान लगाते हुए 40 लोगों के बारे में, लगभग 40 लोगों की वाणी है। तो उसका संकलन करके उन्होंने उसको अपने संरक्षण में ले लिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जहाँ से अच्छी वाणी मिली उसको अगर इकट्ठा कर लिया तो क्या इसमें दोष किया? इसमें कोई दोष ऐसा नहीं जो विवाद पर खड़ा करना हो जिस पर। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात थी जो उन्होंने आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये वाणी जो है जिसमें राम और श्याम का नाम लेकर के तुम कह रहे हो कि ये दो कवि थे जिनकी वाणी ब्रज भाषा में बहुत ज़्यादा है, इसको गुरु दशमेश गुरु की वाणी कैसे मान लें? तो उन्होंने जो दशमेश गुरु के समर्थक थे, इस दशम ग्रंथ के समर्थक थे, उन्होंने सिंह सभा के सामने कहा कि ये राम और श्याम कोई कवि नहीं है। दशमेश गुरु का ये छोटा नाम जो घर में रख देते हैं, तो ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह का जो घरेलू नाम छोटे थे, जो प्यार से उनकी माँ बोलती थी, माता गुज्जर कौर जी जो बोलती थीं, वो उनको राम और श्याम कह करके बोलती थीं। क्यों बोलती थीं? क्योंकि ये भारत की परंपरा है, आज भी ये परंपरा चल रही है। 1% या 2% बिल्कुल जो पाश्चात्य नारी हो गई हों, जो सबका नाम लेती हों घर में, वो तो ठीक है, लेकिन भारत की परंपरा आज भी यही है। 99% नारियां ऐसी हैं जो अपने ससुर का नाम नहीं लेती। तो माता गुज्जर कौर जो हैं, उनके ससुर का नाम था हरगोविंद, 6वें गुरु तेग बहादुर जी के पिता, तो वो गोविंद का शब्द ही नहीं कह सकती थी। तो माता गुज्जर कौर ने कभी गोविंद सिंह का नाम गोविंद लिया ही नहीं सारी ज़िंदगी में। उन्होंने हमेशा अपने ससुर के नाम की वजह से कि ससुर का नाम आ जाएगा। और यहाँ तक होता है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मेरा मन लोच है, तो वो लोचन प्रसाद अगर उनके ससुर का नाम है तो वो ये नहीं कहेंगे मेरा मन लोच है। पति का नाम तो बहुत ही लेने लगी हैं, लेकिन ससुर का तो आज भी नहीं लेती नाम स्त्रियाँ। पति का नाम तो कहती हैं कि ना, और पुरानी औरतें तो अब भी कहती हैं। एक पंडित जी ने बताया कि माता तुम जाकर के पाठ किया करना, कृष्ण मदन गोपाल दामोदर देव की नंदन तुम शरणम, कृष्ण मदन गोपाल दामोदर देव की नंदन तुम शरणम, तो तुम्हारे दर्द वर्द जो होता है ठीक हो जाएगा। तो वो थोड़े दिनों का बाद आई, कहने लगी पंडित जी अभी ठीक नहीं हुई मेरी बीमारी, मैं नाम तो जपती हूँ। उन्होंने कहा ठीक तरह से जपा करो, बोलो मेरे सामने।
तो कहने लगे कृष्ण मदन गोपाल दामोदर पप्पू के पापा तुम शरणम। उनने कहा क्या मतलब? कहते ये जो आपने नाम बताया था मेरे पति का नाम है, मैं कैसे देवकी नंदन कैसे कह दूँ? तो पुरानी औरतें तो अपने पति का भी नाम नहीं लेती हैं, और नई औरतें तो लेने लगी हैं, हाँ जी शुक्ला जी, हाँ जी प्रेम जी, वो इस तरह कहने लगी हैं। लेकिन पुरानी औरतें, नई औरतें भी आजकल ससुर का नाम नहीं लेती। तो माता गुज्जर कौर ने कभी भी गोविंद का शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला, क्योंकि हर गोविंद जो थे उनके ससुर थे, तेग बहादुर जी के पिता थे। तो वो इनको प्यार से, क्योंकि ससुर का नाम, तो इनको प्यार से राम और श्याम कहा करते हैं, अरे राम अरे श्याम। तो ये जो कविताएं राम और श्याम के नाम से हैं, ये किसी कवि की कविताएं नहीं हैं, ये दशमेश गुरु जी की कविता हैं, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें यही नाम दे रखे थे। तो ये बड़ा आर्गूमेंट उन्होंने दिया कि बताओ हिंदुस्तान में कोई औरत ऐसी है जो ससुर का नाम लेती हो, और जब को ससुर का नाम नहीं ले सकती तो उनकी माता जो थी गुज्जर कौर, वो कैसे अपने ससुर का नाम ले लेती? वो तो बहुत ऊंचे घराने की औरत थी और बड़ी शाइस्ता औरत थी, बड़ी शिष्टाचार वाली औरत थी। तो वो कैसे अपने, तो इसलिए ससुर का नाम ना आऊँ, इसलिए उन्होंने राम और श्याम के नाम से अपने पुत्र को पढ़ाती थी। गुरु गोविंद सिंह को राम और श्याम कोई कवि नहीं है। ये सब वाणी गुरु दशमेश गुरु की वाणी है, ये उन्होंने आर्गूमेंट दिया।